अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और एक कमाल का हेयर मास्क मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें जो मास्क आप अपने घर में मौजूद चीज़ों से बना सकते हैं, जैसे कि मायनीज़ हो गई, कोकोनट ऑयल हो गया, एक अंडा हो गया, साथ में हमें चाहिए कंडीशनर, और इस तरह से एक बाउल और एक चम्मच ले लें और साथ में शावर कैप, या फिर शावर कैप नहीं हो तो फिर प्लास्टिक की थैलियाँ में ले सकते हैं आप। जितने भी हेयर मास्क मैंने ट्राई किया ना, ये अब तक का बेस्ट हेयर मास्क है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी लाजमी शेयर किया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ना ऐसा करना है कि जितनी आपकी बालों की लेंथ है ना, उसके लिहाज से आपने अपना मास्क तैयार करना है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी मम्मा के लिए और उनके बालों की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर मैं ना 2 चम्मच मायनीज़ के ले ली हूँ यहाँ पे। पर जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो फिर मैं 4 चम्मच लेती हूँ इसके मायनीज़ के ना। इसी तरह से अगर आपके बालों की लेंथ छोटी है तो आप 2 चम्मच ले लीजिएगा, अगर बड़ी है तो फिर आप 4 चम्मच ले लीजिएगा, और अगर ज़्यादा ही बड़े हैं तो 6 चम्मच ले लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने इसके अंदर 2 चम्मच मायनीज़ के डाल दिए हैं। इस हेयर मास्क के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, हर किसी के घर में होते ही हैं। तो सिंपली आपने मायनीज़ ले लेनी है, कोई सी भी ब्रांड के आपके पास हो, सिंपल वाली मायनीज़ ले लेनी है आपने। फिर उसके बाद हमने लेना है कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल में इसमें डालूंगी 1 चम्मच। इसकी रेशो आपने यूँ रख लेनी है कि 2 चम्मच मायनीज़, 2 चम्मच ही आपका कंडीशनर और 1 चम्मच आपका ऑयल। तो यहाँ पे मैंने आपको इसकी एक रेशो बता दी है कि 2:1:2, ठीक है, 2 मायनीज़, 2 कंडीशनर और 1 चम्मच ऑयल। अब अंडा जो है ना, अंडा है ऑप्शनल। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, तब आप इसमें एक अंडा डाल सकते हैं। पर मम्मा के बालों की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो हम इसमें अंडा नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर अंडे की स्मेल भी आती है, आपको पता है। पर अगर आपके बालों की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो आप इसमें अंडा डाल लीजिएगा। अब फिर इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच कंडीशनर के। अब कंडीशनर भी आपके पास जो सा भी हो, आप वो वाला कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। अब फिर वही सेम बात आ जाती है कि अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है, मतलब जैसे अगर कमर तक बाल हैं, तो फिर 4 चम्मच ले लीजिएगा कंडीशनर के, 4 चम्मच ही मायनीज़ के, और 2 चम्मच कोकोनट ऑयल के। और अगर काफ़ी ज़्यादा लेंथ है तो फिर 6 चम्मच ले लीजिएगा या फिर 8 चम्मच ले लीजिएगा, ठीक है। अब बस देखें, 3 चीज़ों से हमारा बहुत ही बेस्ट हेयर मास्क तैयार हो गया है। अच्छा, जो कंडीशनर है ना, वो इसमें हेल्प करेगा, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अक्सर ये होता है मायनीज़ सर पे लगाई या फिर अंडा लगाया ना, तो 2-3 दिन तक तो स्मेल जाती नहीं है बालों से। पर ये मास्क इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आपके बालों से खुशबू आएगी, और खुशबू का काम करेगा आपका कंडीशनर। अब यहाँ पे हमने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, और रेशो आपने याद रखनी है, 2:1:2 की रेशो है, और जैसे जैसे लेंथ ज़्यादा है उस तरह से क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। और आपने मिक्स ना इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, ताकि तीनों चीज़ें ना यकजान हो जाएं। इससे ना आपके बाल इतने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, कमाल हो जाते हैं, इतने शाइनी, फ्रिज फ्री, और बिल्कुल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। मैंने ना ये वाला मास्क ईद पे ट्राई किया था, और इतने कमाल इसके रिज़ल्ट थे ना, आपने मेरे ईद वाले ब्लॉग में देखे भी होंगे कि कर्ल्स भी हालांकि मैंने किए हैं, और इतने शाइनी बाल, इतने सॉफ्ट थे, मुझे बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट लगा। तो मैंने तभी से सोच लिया था कि आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, इतना कमाल इसका रिज़ल्ट है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे मेरा हेयर मास्क तैयार हो गया है, और चम्मच उठाने से नहीं गिर नहीं रहा, जब मैं ज़ोर से फेंक रही हूँ ना तब ये नीचे जा रहा है। तो आपका भी ना हेयर मास्क बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। और अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने इस मास्क को ना सिर्फ अपने बालों की लेंथ्स में लगाना है, रूट्स में बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि हमने इसके अंदर डाला है कंडीशनर, और कंडीशनर अगर आप रूट्स में लगा लेंगे तो आपके सारे बाल उतर के हाथ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे ना मैं आपको मम्मा के बालों की लेंथ चेक करा रही हूँ, और नीचे से बिल्कुल ही पतले हैं, तो इस वजह से मतलब मैंने 2 चम्मच का हिसाब रखा है, और इतना ही काफ़ी हो गया था बिल्कुल। अब आपने ना इसको दोनों हाथों में लेना है मास्क को। अब यहाँ पे मेरे एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ से मैं लगा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको किस तरह से लगाना है। जैसे हम कंडीशनर लगाते हैं ना बालों में, या तेल लगाते हैं समझ ले, एक हाथ में लिया, उसको दोनों हाथों से ऐसे हाथों से मसल लिया आपने, फिर अपने बालों में लगाएं। एक मतलब खुद लगा रही हैं तो एक लट आगे करके लगा लें, फिर दूसरी ऐसी कर करके लगा लें। अब यहाँ पे तो मैं दोनों हाथ इस्तेमाल नहीं कर पा रही ना, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपने इस तरह से लगाना है, और सिर्फ लेंथ पे लगाना है। ये जो मैं लेंथ है ना, रूट्स में देखें बिल्कुल भी नहीं लगा रही, जितनी भी लेंथ है एंड्स तक लगा लें, रूट्स में बिल्कुल ना लगाइएगा। अब यहाँ पे देखें, मैंने कैमरा रख के बहुत ही अच्छे से दोनों हाथों से मास्क को लगा दिया है, और जो बाउल था वो बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया है।
और मास्क लगाने के बाद बाल कुछ इस तरह से लग रहे हैं। और हाँ, आपने इसको आधे घंटे के लिए लगे रहने देना है। ठीक है, आधा घंटा आपने लाजमी लगे रहने देना है। और इसके बाद है शावर कैप, वो आपने लाजमी लगानी है। पहले इस तरह से कैचर से अपने बालों को बंद कर लें, फिर आप शावर कैप लगा लें। अगर आपके पास शावर कैप नहीं है ना, तो प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं है। बस ये है कि बाल को हवा से बचाना है, क्योंकि आपको पता है आजकल तो वैसे ही गर्मी है। आपने पंखा जब चल रहा होता है तो हवा लगती है और ये मास्क आपका अकड़ सा जाएगा। ठीक है, इसलिए ना उसको हवा से बचाने के लिए हम शावर कैप पहन लेंगे। ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये शावर कैप है, तो बस मैं अम्मा को ये शावर कैप पहना दूँगी और तकरीबन आधे घंटे के बाद हम उनके बाल वॉश कर लेंगे। और सिंपली आप जौन सा भी शैम्पू यूज़ करते हैं ना, उससे इसको आपने धो लेना है। जिस तरह से आप अपना ऑयल वॉश करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको वॉश करना है। और बहुत ही कमाल के इसके रिज़ल्ट्स हैं। एकदम जब आप नहा के आते हैं बालों में कैसे बम सा फट जाता है ना, इस मास्क के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब आफ्टर वॉश भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाल कितने ज़्यादा मैनेजेबल हैं, कितने सिल्की और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।